पाकिस्तान की अगर माशी तरक्की हमें मकसूद है तो फिर इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इस्तेकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। आपकी शफाफियत जो है वो आम आदमी भी उसकी गवाही दे रहा है कि इसलिए कि 9 महीने गुजर गए, कोई खुदा न खास्ता डिबेटेबल कोई स्कैंडल भी किसी को लाने की ज़रूरत नहीं हुई। अब हमें जो टेक ऑफ स्टेज जो है ग्रोथ की, उस तरफ हमने बढ़ना है। मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया, अब टेक ऑफ करना है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कौम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, एक्सपोर्ट्स में इजाफे के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। धरने की सियासत करने वालों ने हमारी हुकूमत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इत्तेहादियों की बदौलत हुकूमत ने अहम कामयाबियां हासिल की। स्मगलिंग की रोकथाम के भी खातर खा नताइज सामने आए। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। आम आदमी भी 9 माह में होने वाली इक्तसादी कामयाबियों की गवाही दे रहा है। इंटरनेट बंदिश पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और चेयरमैन पीटीए आमने सामने। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया, कानून में कहाँ लिखा है इंटरनेट ब्लॉक करना है? चेयरमैन पीटीए ने कहा, अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती रही? मैं तारीख और वक्त बता सकता हूँ कि कब इंटरनेट बंद हुआ। फिर तो 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज भी इंटरनेट की बंदिश गलत थी। सबमरीन केबल को शार्क नहीं काट सकती, आप किसी और चीज को शार्क कहते हैं तो वो अलग बात है। वीपीएन की बंदिश के मामले पर हमने स्टैंड लिया, मैंने वीपीएन बंद नहीं होने दिए। डिजिटल हाईवे बनाने तक इंटरनेट स्पीड ठीक नहीं होगी। कराची में अमन मुआहदे के लिए ग्रैंड जरगा 3 दिन के वक्फे के बाद आज होगा। सख्त सर्दी की वजह से जरगा ताखीर का शिकार। कमिश्नर कोहाट की ज़ेर सदारत ग्रैंड जरगे में फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदे होने का कभी इम्कान। अमन मुआहदे पर एक फरीक पहले ही दस्तखत कर चुका है। कराची में मजहबी जमातों के साथ मकामात पर धरने जारी। अबुल हसन असफानी रोड, कामरान चुरंगी, नुमाइश चुरंगी और वाटर पंप से अंचोली जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शाराए औरंगी टाउन 4:45 और गुलबाई से पराचा चौक जाने वाला रास्ते भी धरने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुज़िश्ता रोज़ कराची में होने वाली झड़पों के 2 मुकदमात भी दर्ज हुए। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए पुरुम्मीद। वफाकी हुकूमत को अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए ट्रंप इंतजामिया की हलफ उठाने का शिद्दत से इंतजार। ट्रंप इंतजामिया के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर मुज़ाकरात से दरमियानी राह निकाली जाएगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना के नामजद अरकान को सोशल मीडिया पर बयानात देने से रोक दिया। ट्रंप इंतजामिया के लिए नामजद अफराद को अहम हिदायत जारी। नामजद काबीना अरकान को कहा गया कि वो अपने नामों की तौसीक से पहले सोशल मीडिया पर बयानात देने से गुरेज करें। नई उम्मीदों के साथ 2025 का आगाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल किया गया। कराची के गवर्नर हाउस में आतिशबाजी 40 मिनट तक आसमान पर रंगो नूर की बरसात होती रही। इस्लामाबाद, गुजरात समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी साल नौ के आगाज पर आतिशबाजी। शहरियों ने नए साल के लिए नई उम्मीदें बांध लीं। दुआ है अब के बरस पाक सरजमीन पर अमन खुशहाली का राज हो, बदअमनी और दहशतगर्दी का खात्मा हो, नफरत के कांटे हट जाएं, हर सू प्यार और मोहब्बत के फूल खिलें। अमरीका में मुसाफिर तैयारे का माजी में टाइम ट्रैवल का अनोखा वाकया। 2025 में उड़ान भरने वाले मुसाफिर दोबारा 2024 में पहुंच गए। हांगकांग से 1 जनवरी 2025 की रात 12:38 पर उड़ान भरने वाले तैयारे ने 31 दिसंबर 2024 की रात 8:55 पर लॉस एंजलिस में लैंड किया। मुसाफिरों को एक बार फिर नए साल का जश्न मनाने का मौका मिल गया।
नए साल पर महंगे पेट्रोल की सलामी। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 56 पैसे इजाफा। नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 96 पैसे महंगा। 258 रुपये 34 पैसे का हो गया नोटिफिकेशन जारी। नए साल पर सार्फिन को रिलीफ। ओगरा ने जनवरी 2025 के लिए एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 47 रुपये 43 पैसे की कमी। फी किलो कीमत 4 रुपये 2 पैसे कमी के बाद 250 रुपये 28 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए साल के पहले दिन कारोबार में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में दौरान ट्रेडिंग 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स पहली बार 1,17,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। पाकिस्तान 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी संभाल ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में सुफ़रा से खिताब। कहा, सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। शफ़क़त अली खान दफ्तर ख़ारजा के नए तर्जुमान मुकर्रर। शफ़क़त अली खान इस वक्त वज़ारत ख़ारजा में एडिशनल सेक्रेटरी बराए यूरोप के अहदे पर फाइज हैं। वो पोलैंड और रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैर मुल्की मुदाखलत को नुमाया किया। बानी पीछाए बहाना है। एटमी प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी हतमी निशाना है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का 2025 का पहला ट्वीट। कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क व कौम के लिए कुर्बानियों की एक मीरास रखती है। पीपल्स पार्टी अपने आखिरी कारकुन तक मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। यूनान कश्ती हादसे में मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। जांबाज पाकिस्तानियों की तादाद 9 हो गई। 49 बदस्तूर लापता। FIA की इस्लामाबाद, सरगोदा और फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। लिबिया कश्ती हादसे में मुलविस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने लिबिया कश्ती हादसे के 9 मुतासरीन से मजमूई तौर पर 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए थे। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान 8वें नंबर पर आ गया। सालाना $4 अरब नुकसान का इंकशाफ। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन पानी में कमी की वजह भी मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। 2030 तक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $348 अरब की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे शुरू किए जाएंगे। मुल्क भर में जारी सर्दी की लहर में मजीद शिद्दत का इम्कान। मगरबी हवाएं आज पाकिस्तान में दाखिल होंगी। महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी। मलाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों पर धुंध का राज बरकरार। मुल्क में सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू और गोपस में रिकॉर्ड। पारा -9 तक गिर गया। लेह में दर्जा हरारत -8, गिलगित -6, अस्तौर -5, चित्राल और हुंजा में -4 रिकॉर्ड। नेपरा ने पावर सिस्टम में माली खसारे का पोल खोल दिया। स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में बिजली कंपनी नुकसानात कम और वसूलियां बढ़ाने में नाकाम रहीं। वसूलियां कम होने से एक साल में 590 अरब 51 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सिंध हुकूमत का रजिस्टर्ड सनती मजदूरों के लिए बड़ा कदम। ग्रांट 5,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए तक कर दी। जरूरतमंद मजदूर के लिए कम से कम ग्रांट 10,000 रुपए कर दी गई। सनती मजदूरों के लिए 100 बेड्स के कैंसर अस्पताल के क़याम की भी तजवीज़। CC मुलाजमीन के लिए हाउस रेंट अलाउंस 50% से बढ़ाकर
86% करने की मंजूरी कर दी। पाकिस्तान की पहली डिजिटल ज़राअत शुमारी का आज से आगाज। ज़राई मशीनरी और लाइफ स्टॉक का भी शुमार किया जाएगा। ताइवान को चीन में जम होने से कोई नहीं रोक सकता। चीनी सदर शी जिनपिंग का नए साल पर कौम से खिताब। कहा, ताइवान चीन का इलाका है, उसे अपने कंट्रोल में लाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज बराबर करने का मिशन। पाकिस्तानी टीम के कैप टाउन में डेरे खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी ओपनर डेविड वार्नर पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में जलवागर होने के लिए तैयार। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिलने ने भी दस्तयाबी जाहिर कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का मेला 8 अप्रैल से सजेगा।